हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। हाँ जी। मेरा नाम सोना है। हाँ जी। सोना। सोना? वाह, कहाँ से आई है सोना? मैं बॉम्बे से ही हूँ। ओके। गई मैडम। मीठी, आप हमें बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू। हमारी बहू आपके जैसी है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है। आपको आता है? बहुत अच्छी तरह से। तो हमें चाय पिला दे। वाह, दो औरतें इकट्ठी हुई नहीं, चाय पिला दे। ये तुम लोग डिनर कर लो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हद हो रही है चाय। अच्छा, इनका चैलेंज है कि जो टीवी की बहू हैं, बेसिकली आपका थॉट यही है कि जो टीवी की बहू हैं उनको खाना बनाना भी आता है या नहीं। आप इनको चाय बना के साबित कर दीजिए कि जो टीवी की बहुएं होती हैं वो आम बहुओं से कम नहीं होती। चाय बनाइए आप। मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे चाय बनाते हैं। आप अपनी बहू को सिखा देना। पहले पानी डालिए, फिर उसको गरम कीजिए। किसमें पानी डालिए? हाथ में? पतीले में। पतीले में? अच्छा, ये पतीला है। लाइए मैं आपका पतीला देख के बताता हूँ आपके भविष्य में क्या लिखा है। आपके पतीले में डाल देती है। पतीला है, इसमें चाय डालिए। एक मिनट, गैस तो जलाओ नीचे। जला दिया। ओके। अब ये गर्म हो रहा है, उबल रहा है। तब उसमें चाय पत्ती डालना, थोड़ा शक्कर डालना। हाँ। ऐसे कांप रहे हो। कम कर दो गैस थोड़ी। ये चाय गिर गई तुम्हारी सारी। मेरे को उन्होंने पूछना है, आपने बताना। मेरा हाथ क्यों चला दिया आपने? घर के आदमी लोग किसी काम के नहीं होते आंटी। ओके, शुक्रिया सोना। थैंक्स अ लॉट यार। अंग्रेजी बोल रहा ना जब तो कमाल कर रहा है। या व्हाई नॉट। और एक और हमारे भाई साहब जी। सर, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है, मैं एमपी से हूँ। मैं तो हमें डरा क्यों रहे हैं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है रुलिन से कि आप लोग बहुत सच के यहाँ पर रहते हैं। मैं भी अपनी वाइफ को बहुत बोलता हूँ कि वो भी ऐसे रहा करे और मेकअप करके सोए ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो वो सुंदर नजर आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। खुल के बताओ, चाहते क्या हैं आप? मतलब वाइफ सोए, मेकअप करके सोया करे। तो क्यों, मान लो रात को सो रही, आपको उठ उठ के देखना है उसको? ये मतलब मुझे सीन। अच्छा, तो आप उनको सोती हुई को मेकअप क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि वो सुंदर नजर आए। और क्या, तो पहले देख के लेते। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए? जी हाँ। थोड़े से और पैसे डाल के नई गाड़ी ले दो। नहीं, चलिए खैर, जोक सपाट हम चाहते हैं कि इनका मेन मुद्दा ये है कि मेरी बीवी वैसे खूबसूरत है, लेकिन बिना मेकअप के सोती तो वो गिटार वाले जैसी लगती है। ऐसे बाल रखने का बड़ा फायदा है, कंघी करनी नहीं पड़ती, गीले करो पंखे में दे दो। ओके, तो इनकी जो बीवी है वो बिना मेकअप किए सोती है। आप वैसे मेकअप करके सोती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने तो जितने भी सीरियल देखे ना, मैंने कभी देखा नहीं नाइट सूट में इनको। करोड़ों गहने पहन। अच्छा, सोती भी है कोई लिपस्टिक इधर से इधर नहीं, आईलाइनर पूरा कट टू कट, कंबल उतारेंगी, बहू पूरे गहने टिच। मुझे समझ में नहीं आता, ये कंबल आपके मुंह पे नहीं रगड़ते ऐसे? मैं सीरियल में ऐसे नहीं सोती हूँ। ये आम जनता के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जनता जवाब चाहती है। बिना मेकअप बिना ज्वेलरी के सोती हूँ। बिना मेकअप बिना ज्वेलरी के सोती हैं आप? जी। फिर तो आपका वजन कुछ भी नहीं रह जाता होगा। वो पतली गली से निकल गई है, पीछे खड़ी हो गई है और उसके ऊपर सारा बिल फाड़ दिया उसने। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये, अच्छा आप तो भूल गए, इनको बताइए पहले। ये चाहते हैं कि इनकी बीवी सोते हुए भी मेकअप करे। सर, आपका मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रात को मेकअप ना करके सोए तो ही अच्छा है। हम लोग भी मेकअप करके नहीं सोते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? स्किन अच्छा रहता है, तभी तो इतने ग्लैमरस लगते हैं हम। नहीं, पर वो बिना मेकअप के वैसी लगती है ना फिर। वो देखो। ऐसी औरत का ही बच्चा पैदा करे ना, अपने बच्चा डर जाए।
म्यूजिक, संगीत एक ऐसी चीज है, आप कितने भी उदास हो, कितने भी निराश हो, आप कोई गाना सुन लो जो आपका फेवरेट है, सब उदासियां भाग जाती हैं, है कि नहीं आबाजी? आत्मा की गंदगी धुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए, हर देश का अलग अलग म्यूजिक होता है। आपने कभी ओपेरा म्यूजिक सुना होगा, मुझे उनको कंसेप्ट नहीं समझ आया आज तक। एक लेडी खड़ी रहती ना, मोटी सी गाउन पहन के, हाँ, मुझे लगता है इस कंसेप्ट की शुरुआत तब हुई होगी, कोई ऐसा बुजुर्ग जो इंजेक्शन से डरता होगा, उसकी तरफ डॉक्टर इंजेक्शन लेके बढ़ रहा है, आवाज नीचे से आ रही है, बुजुर्ग डर रहा है, राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। तुम जब गाते हो कॉमेडी के शहंशाह कपिल, ऐसा लगता है रूप का जल तरंग बजता है। अरे वाह, शुक्रिया बाजी। हर एक कलाकार का अपना अलग स्टाइल होता है। हमारे एक और लेजेंड है एसपी बालासुब्रमण्यम साहब, खड़का जब दो वो उनको गाते ना तो ऐसा लगता है अभी भी सो के आए हैं, रिलैक्स है और साथ में कोई ना कोई उनकी मसाज कर रहा है, हाँ तो मसाज करवाते कराते गाते हैं। हाँ। खैर बाजी, पहले मैं भी सिंगर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने, तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन में कोई और सपना देखा होता है, लेकिन कुछ और बन जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सिंगर बनना चाहते होंगे, या कोई है यहाँ पे जो, जी जी मैडम। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा सपना था सिंगर बनने का, पर बन नहीं सकी। क्यों, ऐसा क्यों? कुछ मजबूरियां थी। क्या छट टपकती थी घर से क्या? क्यों नहीं बन पाई? मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगता है घर की लड़कियां गाना गाएं। अच्छा, पिताजी को अच्छा नहीं लगता। पिताजी फिल्में देखते हैं? हाँ। तो जब कभी लता जी का, आशा जी का गाना आता तो उठ के चले जाते हैं? नहीं लता, हाँ जी? उनके बड़े फैन है वो। बड़े जालिम सिंह पिताजी हैं तुम्हारे। मतलब दूसरों की बेटियां गाएं और अपनी बेटी गाए तो गाने नहीं देना। मैं आपके पिताजी से बिल्कुल कहना चाहूंगा, भाई साहब ये गलत बात है, बेटियों को भी उतना ही हक है। अगर बेटा कल को सिंगर बनना चाहते हो तो नहीं बने, आप शौक पूरा करिए हमारे शो में, आप गाइए, इनके लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने अपना? प्रिया तेजवानी। प्रिया, आप बहुत तेज हैं, आपको पता है? ये जो आपके पिताजी ने बोला ना कि हमारी फैमिली में लड़कियां नहीं गाती, ये उन्होंने बहाना लगाया, एक्चुअली रीजन कोई और था। आपने ये जो गाना गाया ना, आप उदित नारायण की बेटी भी होती ना तो भी ना गाने देते हो आप। शुक्रिया। हर कोई अपने दिल इसने का जब बादशाह गाना है। गाना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे धीमी गति के समाचार आ रहे होते हैं। आप बहुत अच्छा गाती हैं और यकीन करें मैं झूठ बोल रहा हूं। और मेरा कोई दोस्त जिसको लगता है कि हाँ मेरा सिंगर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, आप इस शो में गा सकते हैं। जी मोहतरमा, मोहतरमा रंग बिरंगी। हेलो सर, हेलो मेरा जी। नाम बोनीता परेरा है। पुनीता? हाँ, जी, बोनीता पुनीता। परेरा। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी सिंगर बनूं, मेरा खुद का एक एल्बम हो, ओके। पर वो पूरा नहीं हो सका। ऐसे क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई। शादी के बाद टेप रिकॉर्डर खराब होगा क्या? नहीं, अरे इससे क्या लेना देना, बड़े सारे सिंगर शादी के बाद हिट हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे क्यों बच्चे हो गए। यार? बच्चों ने गला पकड़ लिया। आप बच्चों ने गला पकड़ दिया कितने बच्चे हैं आपके? 3। 3 बच्चे हैं? हाँ। तो एक बेबी कम कर लेती है, एक एल्बम निकाल लेती है उसकी जगह। बच्चों की जिम्मेदारी सच में फंस गई है, सासू माँ मना करती हैं? नहीं नहीं, मेरी सासू माँ तो बोलती है कि तुम्हें बेटा जो करना है तुम करो। तो आपने ध्यान दूसरी तरफ लगा लिया है। मतलब चलिए, थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू पुनीता। लगे रहो, लगे रहो। एक हमारे बड़े खास दोस्त हैं, जापान से आए हैं। जी। こんにちは。 हैं? こんにちは。私の名前は宇田シャルマです。私は日本から来ま भाई し मैंने た。 आपको कुछ कहा है? आप तुम 本当に面白いで ये す。 आप बेसिकली तो इंडिया के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये आपने जापानीज में क्या कहा मुझे? अपना नाम बताया पहले, उदय शर्मा। 2 पेज का नाम था। क्या क्या बोला था आपने? नमस्ते को क्या कहते हैं? नमस्ते में こんにちは。 कोन्निचिवा, हाँ जी। और गुड नाइट को ठोनीचिवा। おやすみなさい。 गुड नाइट। ये अच्छा है। Good- मतलब चीवा कहना कोनी मोनी घोनी डोनी धोनी, मतलब अपने हिसाब से लगाते जाओ। तो जापान में आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम?
और नहीं तो जापानीज लोग भी देखते हैं? सबटाइटल्स के साथ। हाँ उधर आपको कोई जापानीज सॉन्ग आता है आपको? हाँ जी, मेरे को कुछ गाने आते हैं। खड़का दो फिर। ओके, तो एक आध गाना हो जाए फिर जरा। है या श्योर। ठोक दे, ठोक दे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आ गए आप लोग? 10 बजे कि नहीं पहुंच जाते पूरे टाइम पे। पाजी कैसे हैं आप? ओहो, अपने इंडिया में हिंदी फिल्मों का यानी बॉलीवुड का इतना क्रेज है, मैं क्या बताऊं आपको। सबसे ज्यादा क्रेज है हमारी इंडियन औरतों को। ये मेरी बीवी है ना जो बड़े होटल वाली, मेरे कहती शाहरुख खान को देखो कितना प्यार करते हैं काजल से, तुम कभी मुझे इतना प्यार नहीं करते। मैं कहा शाहरुख खान को मिलता भी तो 5-6 करोड़ रुपए ना प्यार करने का। मैं कहा तेरे बाप ने मुझे दिया क्या? 4 पीतल के बर्तन, वो भी टेंट हाउस से चुरा के। आप यकीन नहीं करेंगे, विदाई से पहले पहले उनकी हाथापाई होगी थी टेंट हाउस वाले से। और इसका बुड्ढा बाप इतना कमीना, मतलब घबरा नहीं रहा, ऊपर से शर्मिंदा नहीं हो रहा। मेरे को कहता है दमाद जी आप निकल जाओ, कहीं 4 थप्पड़ पड़ गए हमारी नाक कट जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में हर एक को फिल्मों का क्रेज है। मेरे एक पुराने ताऊ जी हैं, वो मुझे बताते थे, कहते यार अपने देश में सबसे पहली हिंदी फिल्म जो थी वो थी राजा हरीशचंद्र। मूक फिल्म थी, उसमें कोई डायलॉग नहीं था। हाँ, आपका दिमाग खराब है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं था आपको कैसे पता वो फिल्म हिंदी है? पहले की फिल्में अलग होती थी। आप देखिए पुराने विलन, देखिए आप कितने अलग होते थे पुराने विलन जो होते थे। अच्छा, और कुछ करें ना करें, वो उन्होंने लास्ट में फोन जरूर करना था हीरो को। हाँ, अरे हमारी माँ और बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो काली पहाड़ी के पीछे आ जाना और रात होने से पहले आना, क्योंकि बहन तुम्हारी सुंदर है नहीं। बहन तुम्हारी सुंदर नहीं है और माँ तुम्हारी सफेद साड़ी पहन के बाल खोल के बहन से भी ज्यादा भयानक लग रही है। भाई पहले की जो फिल्में होती थी उसमें शर्मो हया बड़ी होती थी। मुझे आज भी याद है गुरुदत्त साहब की फिल्म में, एक फिल्म में गीता जी ने दुपट्टा नहीं लिया था फिल्म में, तो सेंसर ने उसको पास करने से मना कर दिया था। आजकल की फिल्मों में दुपट्टे होते हैं, सेंसर भी होता है, लेकिन सेंसर पूछता है भाई दुपट्टा तो ठीक है, सूट कहां है भाई साहब? आप देखिए कई शहरों में तो फिल्मों का क्रेज इतना ज्यादा होता है। दिल्ली हरियाणा में बहुत ज्यादा क्रेज होता है ज्यादातर। मैं क्योंकि मैंने एक बार वहां पे शूट करते किसी मॉल में, वहां पे लोग इतने मतलब क्रेजी हैं फिल्मों के, मानते नहीं आपकी बात। मैं खुद शूट कर रहा हूं, मैं खुद एक्टर हूं, मैंने बोल दिया भाई साहब थोड़ा खड़ा हो जाए, अब क्या दिल्ली छोड़ दें। एटीट्यूड ही अलग होता है उनका। बहुत सारे लोग फिल्मों के फैन होते हैं, कुछ लोग हीरो के फैन होते हैं, कोई किसी हीरोइन की वजह से फिल्म देखने जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर फैन है जो किसी पर्टिकुलर हीरोइन को लाइक करता हो या हीरो को लाइक करता हो? जी आप। अरे वाह, क्या नाम ब्रदर आपका? हेलो, शुभम नाम मेरा। शुभम। शुभम, सबसे पहले तो मैं आपको ये सेब आप ही रख लो। थैंक यू सो मच। खाया पिया करो। क्या हाल क्या बना रखा है? झगड़ा कर क्या है किसी ने? खाया पिया करो। उसको भी दे दिया? अरे प्यार से दिया यार। मैं बाद में खाऊंगा। बाद में खाओगे? यही बाद में करते करते यही रह गया तू। कौन सी हीरोइन आपको पसंद है? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर जो आशिकी 2 में आई है हीरोइन। एग्जैक्टली। देखो पसंद भी किया तो किनकी बेटी को? वो तो आज आशिकी में आई है, उनके पिताजी तो बचपन से ही आशिकी में है। नाम भी लिया तो ग्रेट विलन की बेटी का। उनसे तो खुद लोगों की माँ बहनें डरती हैं। अरे नाम तो ले लिया आपने। अरे बाहर ध्यान से जाना, वो भी ये प्रोग्राम देखते हैं। लव यू ब्रदर, बैठ जाइए, शुक्रिया।